आग्रह करूंगा, पाली रामद्वारा से जो इस बार चतुर्मास का आयोजन आपको विशेष सूचना माघ के महीने में प्राप्त हो गई थी, फिर आपको सूचना देते हैं होली मेले के अवसर पर चतुर्मास का जो घोषणा का कार्यक्रम होता है, तो माघ के महीने में ही वो बात आप लोगों के सामने रख दी गई थी और फिर आपको होली मेला महोत्सव पर सूचना दे देते हैं। इस बार परम पूज्य बापजी महाराज खेड़ापा महाराज श्री का संत मंडली सहित चतुर्मास पाली रामद्वारा में पाली में चतुर्मास होगा। बोलिए श्री राम जी महाराज की। श्री निर्मल राम जी महाराज जो श्री रामदास जी महाराज के 52 प्रमुख शिष्यों में एक, पाली में विराजमान होकर के भजन साधना करी। आपका निर्वाण द्विशताब्दी महोत्सव वहां पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम वहां पर आयोजित होगा। उसी के अंतर्गत चतुर्मास का कार्यक्रम भी होगा और उसी के अंतर्गत परम पूज्य महाराज श्री सिंतल महाराज श्री के श्रीमुख से राम कथा के आयोजन के निवेदन महाराज श्री के चरणों में करने की भावना है और मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज श्री के चरणों में भी निवेदन किया है। अभी पूज्य दोनों महाराज श्री का हमें आशीर्वाद तारीख के रूप में प्राप्त होना है। ऐसी सद्भावना हमारे पाली रामद्वारा के श्री सुरजन दास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी संत महात्माओं की तरफ से पाली रामद्वारा के संत श्री सुरजन दास जी से आग्रह करूंगा कि आप चतुर्मास का निमंत्रण भी दे देवें और 2 भाव इस अवसर पर महाराज जी के चरणों में। रामयास विश्वास राम भरोसे रम रया निर्भय रामादास। नमो राम दिन सत्य गुरु निर्मल संत शिरदार। विघ्न हरे आनंद करे वंदन बारंबार। बोले श्री राम जी महाराज की। श्री हरि रामदास जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। श्री दयालुदास जी महाराज की। श्री निर्मलदास जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद गण प्रभु परमात्मा आराध्य इष्ट श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री निर्मलदास जी महाराज, श्री बापजी महाराज रे पावन चरणों में दंडवत प्रणाम कर, शीतला अंदाता खेड़ापा अंदाता रे पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर, खेड़ापा उत्तराधिकारी जी और विराजुड़ा बेग भगवान रे पावन चरणों में राम राम महाराज। हामी विराजुड़ी राम सभा ने आज जोड़न गणार गणा राम राम। काशी बातें तो अपन शास्त्र जी महाराज हुनाई दी, तो मैं तो है भक्ता ने एक ही निवेदन करूँला कि राम सनयारो एडो दड़िंदो पाली राम द्वारा में आवणो छई जे जेनु मान लागवा ने लागणो छई जे कि वास्तव में किता मारा राम सने भक्त है। थाने हगड़ा ने हिगरी नीवतो छुले फाड़ 12 महीना तक 8 अप्रैल हरुए जाही यानी चैत्री अमाउस फाची अपना चैत्र 9 तारीख एकम 2082 तक तो हगड़ा ने बराबर पधारनो है। और एक विशेष ध्यान रखनो, हालांकि आप मंत्री बात नहीं वे सके, लेकिन थोड़ो सो संकेत 26 तारीख रो यानी अप्रैल एक ही काम रो ध्यान देनो। सिर्फ जो अर्जुन रे वास्ते आंख थी इन्हीं प्रकार अपने वास्ते भी राष्ट्र हित वेणु चाहिए, इनो विशेष ध्यान दे रहा। बोली राम जी महाराज की। बहुत सुंदर अपने उद्बोधन में पूज्य श्री सिंतल महाराज श्री का जब कोई हमारे संतों में कोई उद्बोधन देते समय कोई विशेष बात कहते हैं और महाराज श्री का जब ये इशारा हो जाता है तब समझना महाराज श्री का पूर्ण समर्थन है उस बात का। तो बाबूजी महाराज का भी इस अवसर पर जो यहाँ पर आशीर्वाद लाभ आप हम सबको प्राप्त हो रहा है। हमारे पाली वाले एक संतों ने बात कही थी ना, उसको याद रखना। वो क्या बात है? अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव के क्रम में आप, हमारा तो शास्त्र कहता है कि जो कुछ काम करो भगवान को याद करके करो।
अब की बार आप चुनाव में वोट दो तो भगवान को विशेष याद करके वोट देना। कारण क्या है? जिन्होंने हमको राम मंदिर बना के दिया है उसके लिए हम एक वोट एक खटका नहीं दबा सकते। क्या दशा होगी हमारी? आप जाकर के देखो, मालूम करो बेंगलोर के अंदर क्या हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, जहां ये दूसरा ही शासन है, कांग्रेस का शासन है। अभी अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि मंदिरों के ऊपर जो आमदनी होगी उसका 10% टैक्स हम राज्य में जमा कराएंगे, ले लेंगे हम जाकर मंदिरों के ले। पर दूसरे जो धर्म के स्थान है जैसे मस्जिद है और है गिरजाघर है, उनका लेते हो क्या? उनका नहीं लेंगे। ये क्या है ये? लेकिन एक खुशखबरी है, वहां का राज्यपाल है, उसने उस प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किया, उसने वापस लौटा दिया। ये क्या नियम बना रहे हो? कितना खुल्लम खुल्ला हिंदुओं के साथ अन्याय किया है, कर रहे हैं। और यदि अब की बार चूक गए ना तो ये अपनी सारी पीछे की सारी मवाद निकालेंगे अपने अंदर जो इन्होंने बना रखी है, ऐसी दुर्दशा करेंगे। इसलिए भाई आपको हमको बहुत सोच समझ के मतदान करना है। दान का हमारे शास्त्र में बड़ा महत्व है। गोदान होता है, धनदान होता है, अन्नदान होता है, कई प्रकार के दान होते हैं। उन दानों में हम तो कहते हैं सबसे बड़ा दान है वो मतदान है। कारण कि मतदान है ये राष्ट्र का निर्माण करता है, हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए होता है या पतन के लिए भी होता है। आप बहुत गहराई से देखिएगा, हिंदुओं ने जितना मतदान के अंदर अपना प्रतिशत कम रखा है उसका कितना दुरुपयोग हो गया। अब तो जगना चाहिए। अब भी यदि हम लोग नहीं जगे तो भाई फिर ऐसी हालत होगी जिसका हम सोच नहीं सकते। आप देखिए हमारे राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ। अब जो कुछ हो गया सो अब उसको तो भुलाना ही पड़ेगा। लेकिन सावधानी देखो, भूतकाल से शिक्षा ली जाती है भविष्य को सुधारने के लिए। भूतकाल से वर्तमान में शिक्षा लेकर भविष्य को सुधारा जाता है। अब हो गई सो हो गई, गई सो गई, अब राख रही को। अब हमको अपने जीवन को संभालना, राष्ट्र को संभालना है। हमारा जीवन धर्म के लिए है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जितना हिंदुओं के साथ कुठाराघात हुआ उतना किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए भाई अब की बार संगठित होकर के वोट दो। न जात को देखो, न पात को देखो, न धर्म को, और कुछ भी मत देखो। एक ही बात देखो, एक ही बात कि हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। हमको मक्खी, मच्छर, एड्स, कोरोना, न जाने क्या क्या उपाधियों से विभूषित किया है इन लोगों ने कि ये सनातन धर्म तो कोरोना है, बीमारी है, इसको समूल नष्ट करो। मक्खी है, मच्छर है, मजाक समझ लिया इन लोगों ने। आज इन सबको, आपको, हमको, सबको मुंह तोड़ करके जवाब देना होगा। और वो जवाब यही है कि हम एक मत होकर के वोट दें और उस मत में खुद भी देवे, दूसरों से भी दिलवावे, सबको कहे। ये जीवन में समय नहीं आएगा। कोई तफरी करने चले जाते हैं, कोई छुट्टी मनाते हैं, कोई देखते यार अपने क्या करेंगे वहां वोट दे करके। अपने तो भाई पोजीशन वाले आदमी छोटे आदमियों के साथ नहीं। नहीं, इस राष्ट्र का काम हम सब के लिए बराबर का काम है। अपने सब मिल करके वोट देंगे और अपने धर्म की रक्षा करेंगे। ये आज इतना बड़ा सुंदर जो ये आयोजन हो रहा है, भक्तों का मिलन हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है भाई? ये संतों की कृपा से हो रहा है। परंतु इसमें यदि सरकारी हस्तक्षेप जिस दिन हो जाएगा, हमारी सरकार नहीं रहेगी, हस्तक्षेप होगा, तो क्या आप हम सब इतने आनंद के साथ ये उत्सव मना सकते हैं? नहीं मना सकेंगे। बहुत सावधान रहना है और सोच समझ के बड़े ढंग से वोट देना है उनको जिन्होंने हमारे कश्मीर को बचाने के लिए 370 की धारा, जो एक छाती की छुरे के ऊपर, हमारे छाती के ऊपर छुर रहा था, उसको निकाला है।
और उसके साथ साथ राम मंदिर और न जाने कितने कितने ये काम किए हैं इस सरकार में। ये खेड़ापा धाम सदियों से हम लोग इसको पूजते आए हैं, संतों का धाम है, और यदि कभी वक्फ बोर्ड वाले आकर कह देंगे तो हमारा है, क्या करोगे? न्यायालय में जा नहीं सकते, ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। न्यायालय में जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कहीं नहीं जा, क्या करो? हमारे कागज बताओ वक्फ बोर्ड में, जिसके निर्णायक भी मुसलमान रहेंगे, वक्फ बोर्ड रहेगा, न्यायालय नहीं रहेगा। न्यायालय को किधर फेंक दिया, न्यायालय की भी इज्जत नहीं। तो भाई ये सब जो कुछ हमारे ऊपर काले कानून लगाए गए, यदि इनको धो करके साफ हो करके बड़े आनंद के साथ यदि ऐसे उत्सव मनाने हैं तो सोच समझ के वोट दीजिएगा। आपसे फिर ये प्रार्थना है, उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से अपने मताधिकार का, आपका जिस दिन भी जिसका जब वोट आता है, 1000 काम छोड़िए, पहले वोट दीजिए। चाहे कितना ही जरूरी काम हो, शादी विवाह हो तो बाद में भी हो जाएगा, सब काम बाद में हो जाएगा, लेकिन वोट देने का तो एक ही दिन रखा है ना। इसलिए सावधान रहे, सजग रहे, धर्म पालन, ये एक धर्म है, वोट देना धर्म है, राष्ट्र धर्म है। इस धर्म का हमें पालन करना है और भगवान का सतत नामस्मरण करना है। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान के नाम में अपार शक्ति भरी पड़ी है। खूब बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेवें, और नाम लेकर के जो भी हम काम करेंगे उसमें नाम हमारी शक्ति उस काम के अंदर भी देगी, काम में पवित्रता आएगी, भाव में पवित्रता आएगी और हमारे जीवन का कल्याण होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे